नहीं, पाकिस्तान में भी गौरक्षा की मुहिम चलाई जाती तो शायद सफल हो जाती। तो बहुसंख्यक हिंदुओं की आवाज़ को आखिर सरकारें क्यों नहीं सुन रही? हिंदुओं ने बाकी सब मुद्दों पर वोट किया है, गाय की रक्षा के लिए अभी वोट ही नहीं किया। जो कहे कि हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, शपथ पूर्वक घोषणा करे, उसको वोट दो, बाकी को छोड़ दो। अब हम अपनी ही सुरक्षा करने लगेंगे तो गाय की क्या सुरक्षा? गोरक्षा के लिए लगातार अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी अपनी मुहिम करते रहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने इस बार एक बार फिर से एक मुहिम शुरू की है, जिसमें वो तमाम विधानसभाओं में जाएंगे। हम महाराज जी से ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुहिम किस प्रकार है। महाराज जी, आप कल से तमाम विधानसभाओं में जाएंगे, क्या कुछ लक्ष्य है इसके पीछे? ऐसा है कि गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपने लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लंबे समय से उठा रहे हैं। सच कहा जाए तो आज़ादी के पहले से ही देश में ये आवाज़ उठ गई थी और आज़ादी के बाद इसको हो जाना चाहिए था। 78 साल बीत जाने के बाद भी कोई सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हिंदू जो सनातनी हैं इस देश में, जो बहुसंख्यक हैं आज भी, वो जब चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो बहुसंख्यक हिंदुओं की आवाज़ को आखिर सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? ये बड़ा प्रश्न है। असल में हिंदुओं ने बाकी सब मुद्दों पर वोट किया है, गाय की रक्षा के लिए अभी वोट ही नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इस बारे में हिंदू जनता का ध्यान आकर्षित किया जाए कि आपने गौ माता की रक्षा के लिए वोट ही नहीं किया, तो वो काम कैसे होगा? जिसके लिए वोट करते वो हो जाता है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा के लिए वोट शुरू करो। जो कहे कि हम गौ माता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, शपथ पूर्वक घोषणा करे, उसको वोट दो, बाकी को छोड़ दो। तो ये जो बात है, ये बताना जनता को जरूरी है। और उनको ऐसी किसी पार्टी को वोट दे देने से जो आगे चल करके गौ हत्या जैसे विषय पर मौन रहे या उसको बढ़ावा दे, उससे उनको भी आंशिक पाप लगता है। उस पाप से भी बचाना एक धार्मिक आचार्य का। तकरीबन कितने विधानसभाओं में आपकी यात्रा पहुंचने वाली है? नहीं, सभी 403 विधानसभाओं में हम जाएंगे और वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और वहाँ पर लोगों को प्रेरित करेंगे। आपने गोरखपुर सबसे पहले क्यों चुना? क्योंकि गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नगर है, जिला भी है, जिसमें गोरक्ष माए गाय की रक्षा का सीधे सीधे वाक्य ही जुड़ा हुआ है। तो जहाँ सीधे सीधे गौ गाय की रक्षा की बात कही गई है जिस जिले के नाम में, जिस शहर के नाम में, और जहाँ स्वयं गुरु गोरखनाथ जी विद्यमान है, उससे बढ़िया कौन सी जगह हो सकती थी गाय की रक्षा की बात शुरू करने के लिए? तो इसीलिए हम वहाँ जाते हैं। हम देख रहे हैं गौ रक्षकों की स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर है। अभी हाल ही में एक मामला तूल पकड़ा हुआ था, इसमें हत्या कर दी गई थी। तो आपकी तरफ से सुरक्षा के क्या इंतजाम है इस बार? असल में हमारा काम तो गाय की सुरक्षा है। अब हम अपनी ही सुरक्षा करने लगेंगे तो गाय की क्या सुरक्षा करें? इसलिए गाय की रक्षा के लिए हम समर्पित हैं। हमारी रक्षा के लिए हम समर्पित नहीं हैं। हमारी रक्षा के लिए असली दायित्व स्टेट का है, राज्य का है। उसके पास पुलिस है, उसके पास ये व्यवस्था है। उसने हमसे शस्त्र छीने हैं। हम हिंदुओं से पहले जमाने में हर हिंदू शस्त्र धारण किए रहता था अपनी रक्षा के लिए। लेकिन जब ये राज्य स्थापित हुआ तो स्टेट ने हमसे कहा कि अपना अपना शस्त्र जमा कर दो। अब हमारी ड्यूटी है, हम रक्षा करेंगे। तो अब उनकी रक्षा का दायित्व उनका है, हमारी रक्षा का। अब वो रक्षा करना चाहेंगे तो करेंगे, मार देना चाहेंगे तो मार देंगे, हम क्या करें? बात करें तो अभी आपने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में भी गौ रक्षा की मुहिम चलनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में भी गौरक्षा की मुहिम चलाई जाती तो शायद सफल हो जाती। भारत में कठिन हो रही है, ये हम कहना चाहते हैं। बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान माने मुसलमान। पाकिस्तान का मतलब एक प्रतीक है पाकिस्तान, मुसलमान। तो आप देखिए, अभी भोपाल में हजारों मुसलमानों ने यात्रा निकाल दी कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अभी लखनऊ में बैठक हुई थी, वहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया मुसलमानों ने कि गाय को करिए। संसद में, विधानसभा में मुसलमान विधायक और सांसद खड़े होकर के कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। तो मुसलमान तो तैयार है, हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने वाले जो राजनेता हैं, उन्हीं के मुंह में दही जमा हुआ है, वही नहीं कह पा रहे हैं गाय को मां। ये हमने उस शब्द से ये कहना चाहा। आपको किसी संगठन की तरफ से सहयोग किया गया है आगे आपकी इस मुहिम में? हमारे किसी संगठन से हमारी कोई बात भी नहीं हुई है, तो सहयोग की बात ही नहीं है। हम तो अपने इच्छा शक्ति से, भावना से, श्रद्धा से निकल रहे हैं। अब जो होगा उसी के अनुसार, जो आगे सामने आएगा हम देखेंगे। तो अखिलेश यादव भी बात करते रहते हैं कि वो भी गौ रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, तो क्या आपका समर्थन है उनके साथ? ऐसा है कि वो कहते तो हैं, हमने उनसे कहा कि आपकी पार्टी ने अभी प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हम तो उसी परिवार में जन्मे हैं जिसमें गौ माता की सेवा होती है। गौ सेवक परिवार से ही हम उसी परंपरा में जन्मे हैं। तो व्यक्तिगत रूप से उनका परिवार गौ सेवक है, ऐसा तो उन्होंने बताया। लेकिन पार्टी के स्तर पर प्रस्ताव अभी तक तो नहीं आया है। आगे उन्होंने कहा था कि हम लोग विचार कर रहे हैं। अब क्या विचार कर रहे हैं तो अभी जब तक प्रकट ना हो पता नहीं चलेगा। तो हमारे साथ शंकराचार्य कृष्ण महाराज जी जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि कल से विधानसभाओं में जाएंगे और गौ रक्षा की बात करेंगे। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं तनिषा।